हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूबर चैनल पे। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। भूत या फ़ोन कॉल। एक डरावनी कहानी। रात के 2:13 पर का समय था। अमित अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे ऑफिस में प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करनी थी, इसलिए वह देर रात तक काम करने के बाद अब आराम करना चाहता था। तभी अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन अननोन नंबर चमक रहा था। उसने अनमने ढंग से कॉल उठाया। हेलो। कोई जवाब नहीं, बस किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। फिर वह एक अजनबी की फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, खिड़की से बाहर देखो। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। कौन हो तुम? उसने गुस्से से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ फुसफुसाहट और धीमी हंसी। फिर कॉल काट दिया गया। अमित ने इसे कोई शरारत समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही कॉल ठीक 2:13 पर आई। इस बार आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, बाहर कोई खड़ा है। अमित ने कांपते हुए हाथों से दरवाजे की ओर देखा। उसने पीप होल से बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो ज़मीन पर एक पुरानी जली हुई तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में एक अजनबी आदमी था, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी और काली थी कि मानो वह उसे घूर रही हो। डर के मारे उसने तस्वीर वहीं छोड़ दी और दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली रात फिर कॉल आया। इस बार आवाज़ और भी डरावनी थी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, फिर तुम्हारी बारी होगी। अब अमित डरने लगा। उसने अपने दोस्त रवि को सब कुछ बताया। रवि ने कहा शायद कोई उसे परेशान कर रहा है और उसे पुलिस में जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ प्रैंक कॉल कहकर टाल दिया। रात को फिर से फ़ोन आया। रवि अब नहीं बचेगा। अमित का खून ठंडा पड़ गया। सुबह जब उसने रवि को कॉल किया तो फ़ोन नहीं उठा। जब वह उसके घर गया तो पता चला रवि की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार रात के 2:13 बजे रवि को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब अमित पूरी तरह से दहशत में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तीसरी रात 2:13 बजे जब कॉल आया तो उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। इस बार आवाज़ में एक अजीब सर्द एहसास था। अब तुम्हारी बारी है, अमित नीचे देखो। डरते डरते उसने नीचे देखा तो उसके पैरों के पास वही जली हुई तस्वीर पड़ी थी, लेकिन इस बार तस्वीर में वह खुद था और उसके चेहरे पर एक गहरा कट लगा हुआ था। वह चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी लाइट फ्लिकर करने लगी। कमरे की दीवारों पर अजीब छायाएं बनने लगी। अचानक फ़ोन की स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा उभरा। अब तुम बच नहीं सकते। अचानक फ़ोन का स्पीकर फुल वॉल्यूम पर खुद ब खुद चालू हो गया और उसमें अजीबोगरीब भूतिया मंत्र सुनाई देने लगे। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से खुद ब खुद बजने लगे। अमित घबरा कर फ़ोन फेंक दिया, लेकिन उसकी स्क्रीन अब भी चमक रही थी। फिर फ़ोन की स्क्रीन पर आखिरी शब्द चमके, सी यू सून। अगली सुबह अमित के पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अमित का शव फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके फ़ोन की स्क्रीन पर वही भूतिया नंबर अब भी चमक रहा था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।